पिछले वीडियो में हमने साउंड वेव की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम साउंड वेव की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसे स्पीड कहते हैं। स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से ट्रैवल कर सकता है। हम सब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के जनरल फॉर्मूला को जानते हैं। ये क्या होता है? स्पीड दिए गए टाइम में दूरी होती है। एक वेव पर किसी भी पॉइंट द्वारा एक यूनिट टाइम में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को साउंड वेव की स्पीड कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि अगर हम एक वेव पर कोई भी पॉइंट लें, जैसे कि ये मैक्सिमम डेंसिटी का पॉइंट, तो इस पॉइंट द्वारा यूनिट टाइम में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस साउंड वेव की स्पीड होगी। ऐसा यूनिट के टर्म्स में एक वेव पर किसी भी पॉइंट द्वारा एक सेकंड में मीटर्स में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। यहाँ एक दूसरा तरीका है जिससे हम साउंड वेव की स्पीड को ढूंढ सकते हैं। हम साउंड वेव की स्पीड को वेव की एक साइकिल के टर्म्स में सोच सकते हैं। एक साउंड वेव एक साइकिल कब पूरा करती है? जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन से मिनिमम रेफैक्शन पर मूव करती है और वापस मैक्सिमम कंप्रेशन पर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि एक साइकिल पूरी हो गई है। तो फिर ये डिस्टेंस क्या है? हम पहले देख चुके हैं कि ये डिस्टेंस और कुछ नहीं लेकिन वेवलेंथ लैम्ब्डा है, और इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम पीरियड टी होता है। तो हम साउंड वेव की स्पीड को ऐसा कह सकते हैं: वेव द्वारा एक साइकिल की लेंथ के बराबर ट्रैवल किया गया डिस्टेंस ओवर उस डिस्टेंस का पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम। इसलिए स्पीड v वेवलेंथ लैम्ब्डा ओवर टाइम पीरियड t होती है। जी हाँ, ये वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड होती है। क्या आपको याद है कि 1 ओवर t क्या है? हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि ये फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर होता है। अब हम 1 ओवर t को न्यू के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमें v लैम्ब्डा न्यू के बराबर मिलता है। इसे वेव इक्वेशन कहते हैं। ये किसी भी तरह के वेव के लिए सच है और न केवल साउंड वेव के लिए, जो कि एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ये वेव इक्वेशन हमें वेव की स्पीड, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप देती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चलिए पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम कह सकते हैं कि न्यू 220 हर्ट्ज के बराबर है। साउंड की स्पीड 440 मीटर्स पर सेकंड के बराबर है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि सभी यूनिट्स एक जैसे ही हैं। हम देखते हैं कि सभी यूनिट्स SI यूनिट्स हैं। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यानी कि हमें लैम्ब्डा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो और कुछ नहीं लेकिन वेव इक्वेशन है जो हमने अभी देखा। v लैम्ब्डा टाइम्स न्यू के बराबर है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये मिलेगा। दोनों साइड्स को 220 से डिवाइड करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। अंत में हमें आंसर 2 मीटर्स मिलता है। वेवलेंथ के यूनिट को मत भूलिएगा। कभी कभी बारिश के मौसम के दौरान हम पहले बिजली को देखते हैं और फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ये घटना हमें क्या बताती है? यह हमें बताती है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर साउंड की स्पीड निर्भर होती है। उनमें से एक है माध्यम का टेम्परेचर। जब माध्यम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड लगभग 355 मीटर्स पर सेकंड है और 20 डिग्रीज पर यह लगभग 344 मीटर्स पर सेकंड है। दूसरा फैक्टर जिस पर यह निर्भर करती है वो खुद माध्यम ही है। आपको क्या लगता है कि किस केस में साउंड की स्पीड तेज होगी, सॉलिड में या गैस में? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में साउंड की स्पीड गैसेस के मुकाबले सॉलिड्स में ज्यादा होती है। जी हाँ, अगर माध्यम सॉलिड हो तो साउंड तेजी से ट्रैवल करेगा। क्या आपने सुपरसोनिक स्पीड ये टर्म के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि इसका क्या मतलब है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है। क्या आपने सुपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जैसे कि दस और राफेल के बारे में सुना है? जी हाँ, ये वो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट हैं जो हवा में साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं।